मैं हूं शोभा। नंदन सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है बिहार फेमस दही चूरा। दही चूरा बनाने के लिए एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखने के बाद 1 कप पोहे को डालकर वॉश कर लेते हैं। वजन से अगर हम पोहे का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 70 ग्राम पोहा है। पोहे को ज़्यादा देर तक पानी से वॉश ना करें, ज़्यादा देर तक वॉश करने से पोहा पानी में घुल सकता है। बाउल के अंदर जो पानी बचा हुआ है उसको हम फेंक देते हैं। पोहे को वॉश करने के बाद खाली बाउल के ऊपर स्ट्रेनर को रखकर पोहे के फूल जाने तक साइड में रख देते हैं। पोहे को चम्मच की पीछे वाली साइड से एक बार चला लेंगे जिससे कि पोहा खिला खिला रहे। अब एक बड़ा बाउल लेकर बाउल के अंदर 1.5 कप दही डाल देते हैं। वजन से अगर हम दही का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 400 ग्राम दही है। दही को बाउल में डालने के बाद दही को विस्कर से अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए ताज़ा दही का यूज़ करें, खट्टी दही का यूज़ नहीं करें। दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद दही के अंदर आधा कप कद्दूकस करके रखा हुआ गुड़ डाल देते हैं। वजन में अगर हम गुड़ का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 80 ग्राम गुड़ है। दही के अंदर गुड़ डालने के बाद गुड़ और दही को अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही और गुड़ के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद भिगो कर रखा हुआ पोहा दही के अंदर मिक्स कर लेते हैं। रेसिपी में बताए गए दही और पोहे की मात्रा परफेक्ट है। गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। दही चूरा को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी को और भी अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा पिस्ता बारीक काट कर डाल देते हैं।